नमस्कार, आईवा मीडिया में आपका स्वागत है। मुल्क की राजधानी दिल्ली की उत्तर पूर्व लोकसभा सीट पर इन दिनों सभी सियासी लीडरों की दिलचस्पी का केंद्र बिंदु बन गई है। विकास मानकों पर अभी भी दिल्ली की सबसे पिछड़ी लोकसभा सीटों में शुमार उत्तर पूर्वी संसदीय सीट पर पूर्वांचल के दो दिग्गजों में जबरदस्त सियासी जंग छिड़ चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला धीरे धीरे क्लाइमैक्स पर पहुंच रहा है। इन सियासी जंगों के चलते दिल्ली ही नहीं देश भर की नजरें सीट पर हैं। यहां से भोजपुरी गायक और अभिनेता से नेता बने मनोज तिवारी और वामपंथ से सियासी सफर शुरू कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले कन्हैया कुमार का सीधा मुकाबला है। बीते शुक्रवार को कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर चुनाव प्रचार के दौरान अटैक भी हुआ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर में आम आदमी पार्टी के स्थानीय पार्टी दफ्तर के बाहर प्रचार के दौरान कन्हैया पर पहले कुछ लोगों ने स्याही फेंकी और फिर उन्हें चांटा मारा। कन्हैया ने जवाब दिया, ए साहब गुंडा मत भेजिए, हमने तो आपकी पुलिस देखी है, आपकी जेल देखी है, हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून बह रहा है। हम कांग्रेस के वर्कर हैं, जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो अंग्रेज के चापलूसों से क्या डरेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर दोनों सियासी पार्टियां यानी कांग्रेस और भाजपा जहां अपने कमांडरों की जीत का दावा कर रही हैं, वहीं जनता पुराने विकास कार्यों और दोनों प्रत्याशियों के दावों और वादों को कसौटी पर परख रही है। इस सीट पर जंग सीधे भाजपा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के बीच है। भाजपा ने यहां से मनोज तिवारी को तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है, जो कि इस बार की जीत से हैट्रिक लगाने के चक्कर में है। यहां से तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी में जुटे मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी जिले में अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लेकर वोट मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में यहां दिल्ली मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ, जाम खत्म करने के लिए फ्लाईओवर बनाए गए, भजनपुरा चौक पर फ्लाईओवर बन रहा है, एक नया हाईवे शुरू होगा जो दिल्ली से वाया सहारनपुर व देहरादून तक जाएगा। कन्हैया कुमार ने 2019 में ही बिहार के बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ा था और वह दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार की धरती की जगह वो दिल्ली की जमीन पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर दोनों ही प्रत्याशी मुल्क के पूर्वांचल इलाके से संबंध रखते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में पूर्वांचली काफी संख्या में रहते हैं। सूत्रों की माने तो कन्हैया कुमार को अपने मुकाबले कम आंकना मनोज तिवारी के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। बेशक कन्हैया कुमार को टिकट देने पर कांग्रेस के स्थानीय नेताओं में नाराजगी रही हो, लेकिन अब कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। भाजपा के लिए दिल्ली में डबल चैलेंज है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सही मायनों में मिलकर चुनाव लड़ रही है। शनिवार को कन्हैया के लिए वोट मांगने के लिए एक विशाल जनसभा हुई, जिसको राहुल गांधी ने संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में बार बार आम आदमी पार्टी के नतीजों और कार्यकर्ताओं का जिक्र किया। उन्होंने दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का भी परिचय कराया और अपील की कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सही मायनों में मिलकर एक दूसरे को जिताना है। मामला तगड़ा है। अब देखना है कि यहाँ पर पब्लिक स्थानीय सांसद मनोज तिवारी के लिए कराए गए कार्य और पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी को तवज्जो देते हुए कमल खिलाती है या फिर कांग्रेस का हाथ थामती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।